राधे राधे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे वीकली हॉरोस्कोप के इसको हटा दो यार, कॉकरोच भाग जाएंगे सारे। ठीक है, कॉकरोचों की जरूरत है अभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे वीकली हॉरोस्कोप के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जुपिटर ट्रांजिट के बाद, जो कि 2 जून को हुआ है, और अब जो हमारा सेकेंड हाफ है मंथ का, 15 जून से 30 जून का ये समय, ये सभी राशियों के लिए कैसा जाएगा और उसमें जुपिटर ट्रांजिट के जो रिजल्ट लोगों को देखने को मिलेंगे वो क्या क्या होने वाले हैं। और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके आने वाले 15 दिनों में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपके पर्सनल माइंडसेट में क्या क्या उतार चढ़ाव हो रहे हैं। क्योंकि जुपिटर ने ट्रांजिट किया है सबसे ज्यादा इमोशनल राशि के अंदर, और जुपिटर जहां जाते हैं बढ़ा देते हैं, तो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है। उसके बारे में आज के इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, तो ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल पर आपको समय समय पे हॉरोस्कोप वीडियोस, जो कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाते हैं और एक्यूरेट भी हैं, मिलते रहते हैं। साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु के ज्ञान से भरे हुए वीडियोस भी आपके फीड में आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि के जातकों से। कैसा होगा मेष राशि का 16 जून से 30 जून का ये पूरा टाइम पीरियड। मेष राशि वालों, पिछले कई दिनों से आपके मन में कोई बात है, कोई एहसास है, कोई एक बोझ सा फील हो रहा है, कोई बातें हैं जो अक्सर आपके मन में घूमती रहती हैं, जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, किसी ना किसी वजह से हो रही है। अब वक्त आ चुका है कि आप उसे किसी को बता दें, किसी को कह दें, अदरवाइज वो अपने आप ही बाहर आएगी। आपका कोई रहस्य, आपका कोई सीक्रेट बाहर आने वाला है। सो इफ यू फील कि रिलेशनशिप में, घर में कोई बात है जो बता देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बाहर आई तो आपको दिक्कत हो सकती है, बता देनी चाहिए आपको। अब जब आप बताएंगे तो अपने तरीके से बता सकते हैं, कोई और बताएगा तो दिक्कत आपको होगी, इसका ध्यान रखना है। आंखों का ध्यान रखना है इस टाइम पीरियड में। आपकी आंखों में जलन होना, आंखों में इरिटेशन होना, आंखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के संकेत दिखाई देते हैं, इसलिए अपनी आईज का, अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा धूल धड़ाके में, धूप में बाहर निकलने से बचने की कोशिश करिए। अगर आपने खुद से पहले दूसरों की तरफ मदद करने का हाथ बढ़ाने की आदत अपनाई है अभी तक, कि खुद की नहीं दूसरे का काम कर देता हूं, तो ये आदत आपको इस समय तकलीफ दे सकती है। ये टाइम पीरियड आपको सेल्फिश होने का है, ये टाइम पीरियड अपने इमोशंस को पूरी तरह से प्रोसेस करने का है, भागने का और एस्केपिज्म का नहीं है। मोबाइल चला लेता हूं, मूवी कर लेता हूं, गर्लफ्रेंड से बात कर लेता हूं, ये समय उसका नहीं है। ये टाइम पीरियड में आप इमोशनली काफी वल्नरेबल भी स्थिति में आ सकते हैं, रोना धोना भी आ सकता है आपको। इसलिए थोड़ा सा अपने साथ बैठिए, अपने साथ बातें करिए। दुनिया नहीं खत्म हो रही है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ आपके हाथ में ही है। शनि आपके 12वें भाव में इफेक्ट डाल रहे हैं, इसलिए मेहनत जो है, जो हार्ड वर्क है आपका, अभी तक जो जिसका क्रेडिट आपको नहीं मिला था, आधा अधूरा क्रेडिट मिल रहा था, आप देखेंगे कि अब आपको उसका क्रेडिट मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रहा है आपके प्रोफेशन के अंदर। राहु 11वें भाव में जो इफेक्ट डाल रहे हैं, पैसों का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं रहा इस महीने। स्पेशली अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, या आपका बिजनेस है, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इसी हफ्ते, यानी कि 14-15 जून के बाद ही आप देखेंगे कि फाइनेंशियल जो एक इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, एक अनएक्सपेक्टेड इनकम का सोर्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वो पैसे जो कहीं से अटके हुए थे, वो रिफंड जो कहीं से आना था, समथिंग आपको मिल जाएगा। तो ये 15 दिन शायद आपके फाइनेंशियली बहुत अच्छे नहीं गए थे, लेकिन आने वाले जो दिन है वो फाइनेंशियली ओके जाएंगे, अच्छे जाएंगे। यहाँ पर आपकी अगर कोई पहले से लायबिलिटी है, उसे खत्म करने के बारे में भी आप सोचेंगे, जैसे कोई छोटा सा लोन हो गया, किसी का कोई उधार हो गया, किसी का कोई एहसान हो गया। 23-24 जून के बीच में बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा फैसला, डिसीजन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आप कंफ्यूजन में या इंपल्स में आकर ये करेंगे, जो कि नॉट सो गुड है। रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेंशन और कम्युनिकेशन गैप भारी मात्रा में दिखाई दे रहा है। आप अपने पार्टनर से, आपका पार्टनर आपसे काफी ज्यादा वर्बल, यानी जो कम्युनिकेशन वाली बहसें होती हैं वो हो रही हैं। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप है तो ये मान लीजिए कि और ज्यादा होने वाला है। और पास में है तो आपके पास मौका होगा संभालने का, अदरवाइज फोन लगाओ, डीएनडी करो, एयरप्लेन मोड ऑन करो, ये सारे सीन आपके लव रिलेशन में होने वाले हैं। 20 जून तक आते आते ना आप देखेंगे, 14 से 20 जून के आसपास में एक ऐसा मोमेंट आएगा जब आपको ऐसा लगेगा ना कि कुछ चीजें मैंने पकड़ कर रखी हैं, आई थिंक अब मुझे उसे छोड़ देना चाहिए, आई थिंक अब इसका एंड कर देना चाहिए। आप इमोशनली इतने चार्जअप हो जाएंगे। अब वो आपका करियर, आपका कोई पार्टनर हो सकता है जिसके बारे में आप ये सोचिए, कोई हैबिट भी हो सकती है। ईगो भी थोड़ा सा बढ़ रहा है आपका, आप शायद इसको समझ रहे हैं या ना समझ रहे हैं, पर आपके आसपास वाले लोग आपकी जो टोन है, जो बात करने का तरीका है, उसको ईगोइस्टिक कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर कोई जरूरी लोग हैं तो उनके सामने अपनी टोन को, भाषा को बस प्लीज करना थोड़ा सा सीख जाइए, सहजता से ये समय कट जाएगा। रेस्टलेसनेस भी करवा रहा है ये शनि, नींद ढंग से नहीं आ रही, इनर पीस की तलाश चल रही है, प्रेशर बहुत ज्यादा फील हो रहा है, एंजाइटी में भी कई सारे मेष राशि वाले लोग हैं। और अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। ये बहुत ज्यादा लंबे देर तक नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, ये अभी जुपिटर ट्रांजिट की शुरुआत है, कुछ टाइम तक चल सकता है। इसको इग्नोर करना, एस्केप करना, भाग जाना, इस इमोशन को प्रोसेस ना करना, ये अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए।
ध्यान रखिएगा। अब ध्यान कैसे रखना है, 25-30 मिनट अपने लिए निकालिए, किसी वॉक पे जाइए, पार्क में जाइए, बच्चे हैं घर में तो उनके साथ बातें करिए, खेलिए या उन्हें पढ़ाने की कोशिश करिए, अपनी किसी हॉबी पे काम करिए। थोड़ा सा आजकल गाइडेड मेडिटेशन बहुत है यूट्यूब पर, आप कोई भी ऑडियो लगाकर उसको भी रात में सुनने की कोशिश करिए। अदरवाइज रात की नींदें आपकी लेट होती चली जा रही हैं और रात को ही सबसे ज्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। एक उपाय है जो कि आप जरूर करिएगा इस टाइम पीरियड में, हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि इस समय मेष राशि को करेज की जरूरत है, साहस की जरूरत है। बहुत सारी बाधाएं हैं सामने, इमोशनल ज्यादातर बाधाएं हैं, उनको खत्म करने की जरूरत है। तो डेली हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। एक मुट्ठी चना लीजिए अपने हाथ में, थोड़ा सा गुड़ उसमें डालिए और आप इसको किसी भी पशु को खिला सके तो खिलाना चाहिए, नहीं तो केले या गुड़ का दान आपको अपने आसपास के रिलीजियस प्लेस, मंदिर वगैरह में जरूर करना चाहिए। यहाँ पर आपको अब बहुत ज्यादा समय अपने साथ बिताना है, पेशेंस रखना है, थोड़ा सा करेज चाहिए, वो हनुमान जी दे देंगे। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मेष राशि के लिए आने वाले 15 जून से लेकर 30 जून का ये पूरा टाइम पीरियड। जैसा कि अब आपने देखा, समझा, जाना कि जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, जो कि इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है और ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है। ये अतिचारी गुरु हैं, 5 महीने कर्क राशि में रहेंगे, फिर 3 महीने सिंह राशि में चले जाएंगे, फिर वापस कर्क में आएंगे, फिर कन्या में चले जाएंगे। जुपिटर ऐसे नॉर्मली बिहेव करता नहीं है। तो ये स्पेशल टाइम पीरियड चल रहा है और इस समय, इस साल और अगले साल के लिए आपको रेडी रहना चाहिए और वो उसके लिए हमने आपकी पर्सनल कुंडली के बेसिस पर बनाई है जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अब अपडेट है पिछले साल के जुपिटर ट्रांजिट से, अब नई चीजें हमने इसमें ऐड करी हैं, लैंग्वेजेस इसमें ऐड करी हैं, इसको एक बार आप जरूर पढ़िए। ये जुपिटर का ट्रांजिट किन किन फील्ड में, करियर में, मैरिज में, आपके माइंडसेट में क्या क्या फर्क लाने वाला है, और हमने इस पे वीडियो भी बनाया, उसमें बहुत कुछ रिलेट किया आपने। अब ये ट्रांजिट रिपोर्ट है जो कि आपकी कुंडली के ऊपर बनाई गई है, कई सारे एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर लगे हुए हैं। एक बार आप इसको जरूर पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स उसमें फिल करिए और अपनी ये जुपिटर ट्रांजिट की रिपोर्ट आपके ऊपर क्या क्या असर डाल रही है इसको समझिए। और जब आप इसे पढ़ेंगे, मैं बहुत श्योर हूं कि आप कहेंगे कि यार ये पहले क्यों नहीं मंगाई, इसमें तो वही लिखा है जो अभी हुआ था मेरे साथ। यस, तो ये इतनी एक्यूरेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। कैसा होगा वृषभ राशि के लिए 16 से 30 जून का ये टाइम पीरियड। वृषभ राशि वालों, बाहर से सब देखते हैं आपको, सब ठीक लगता है, अच्छा घर, शायद काम भी अच्छा है, लोग भी आपके आसपास अच्छे हैं, पर आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप एक खालीपन के साथ अभी गुजर रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा, ठीक चल रहा है, शायद ये भी आप अपने आप को बार बार कह रहे होंगे, पर देयर इज समथिंग जिसको आउट आना, बाहर आना जरूरी है। यहाँ पर आपके केतु जो है वो चौथे भाव में पूरा असर डाल रहे हैं, जो कि घर, परिवार, सुकून का घर होता है। अब आपको अपने घर में शायद सुकून नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ ट्रैवल करने जाऊं, कुछ बाहर जाऊं, कुछ माहौल बदले, कुछ हवा पानी बदले, कुछ चेंज की एक क्रेविंग सी हो सकती है। वृषभ राशि, आपको ये महसूस हो रही होगी। काम के मामले में 19 से लेकर 23 जून तक काफी अच्छा टाइम पीरियड है। तो अगर कोई बड़ा फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी करना है, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा होगा, जहां पर आप ये काम कर सकते हैं। या किसी को कोई बहुत बड़ी बात मनवानी है तो भी ये टाइम पीरियड सबसे ज्यादा अच्छा है। इस टाइम पीरियड में आप जब कन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, किसी से बात कर रहे हैं ना, सो एक क्यूरियोसिटी रखिए अपने मन में, यानी कि अपनी बात नहीं कहनी, उसकी बात ज्यादा जाननी है, जो भी है सामने। इससे आपका जो रिलेशनशिप है या फिर आपकी जो बिजनेस डील है या जो भी चीज है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी। फाइनेंशियली आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटी है, आप देखेंगे कि वो आपके लिए एसेट का काम कर रही है। अगर कोई स्किल, कोई टैलेंट या कोई नॉलेज आप मोनेटाइज करना चाहते थे किसी भी तरीके से, वो जैसे आपने एआई का कोर्स किया कुछ दिन पहले ना, अब वो समय आ गया है कि अब आप उससे धन कमाएं, उससे पैसा कमाएं। अपनी कंपनी को बता सकते हैं कि अब मुझे थोड़ा सा हाइक चाहिए, थोड़ा प्रमोशन चाहिए, इस तरह से। या फिर आप अपना कोई नया काम, साइड हसल भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो स्किल, जो टैलेंट, जो नॉलेज आपने एक्वायर की थी उसके दम पर। 26 जून के बाद ना स्पेंडिंग पे थोड़ा सा आपको हाथ टाइट करना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड खर्चे आने वाले हैं सामने आपको, या फिर इंपल्सिव होकर आप कुछ खर्चे करने वाले हैं। रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा धन की डिमांड, या फिर चलो कहीं घूमने चलते हैं, यात्रा में चलते हैं, उस मंदिर के दर्शन करने चलते हैं, या फैमिली आउटिंग का प्लान भी आप इस टाइम पीरियड में बनाएंगे। प्लान बन रहा है, उसको बजटिंग करिएगा, बजट बनाइएगा, प्लान बनाइएगा, चले जाइएगा। ठीक है, जिंदगी एक बार मिली है, ज्यादा 2 बार नहीं सोचना चाहिए। काम पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। यहाँ पर आप घूमते फिरते टहलते, क्योंकि इसकी जरूरत है अभी। ये एक हीलिंग मूवमेंट है आपके लिए, जो कि आपको हील कर रहा है मेंटली। यहाँ पर आप किसी रिश्ते में हैं जो कि बहुत पुराना रिश्ता है, उसमें जैसे लव रिलेशन है या कोई दोस्ती है, वहां पर आप ना थोड़ा भारीपन महसूस कर सकते हैं। कुछ कहना चाहते हैं, डांटना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, समझने को तैयार ही नहीं है सामने वाला, बदमाशी किए जा रहा है। या फिर आप जब कुछ बात बोलते तो डिफेंसिव हो जाता है आपका पार्टनर, और फिर आप और इरिटेट हो जाते हैं। ये भी चीजें आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं। रोमांटिक लाइफ में 21 जून के बाद ना कोई नया डायमेंशन भी देखने को मिलेगा। किसी पुराने रिश्ते में भी आप देख सकते हैं कि पुराना रिश्ता भी अब एक नए एंगल को, एक नए स्वरूप को, एक नए रूप को ले रहा है। अंदर जो अनसर्टेनिटी आपकी चल रही है, चाहे वो अपनी लाइफ को लेकर हो, माइंडसेट को लेकर हो, काम को लेकर हो, मैं चाहता हूं मेरी लाइफ बेहतर बने, मैं चाहता हूं
मैं अपनी लाइफ का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखूं, इस तरह की बातें आपके दिमाग में चलनी शुरू हो जाएंगी या हो चुकी होंगी ऑलरेडी। इसका पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है वृषभ राशि वाले सभी जातकों के लिए कि अभी वो अपने स्किल पे, अपने टैलेंट पे, जिनसे वो धन कमा सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, सिर्फ उस पर ध्यान दें। बाकी के मामलों में अगर थोड़ा कम ध्यान भी दिया ना तो काम चल जाएगा। पर अभी क्योंकि जुपिटर, और ये सिर्फ 15 दिन की बात नहीं है, आने वाले समय में भी आपको मेरी ये बात बहुत काम आएगी। नजरअंदाज नहीं करना है अपने स्किल, अपने टैलेंट को, अपनी नॉलेज को, क्योंकि दिस अब आ गया है वक्त आपका जब आप इसको हार्नेस करेंगे, जब आप इसका सदुपयोग करेंगे। 16 जून, 17 जून, 18 जून ये वो टाइम पीरियड है जब आप इमोशनली हैवी फील कर रहे हैं। 23 के बाद चीजें अपने आप काम हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। अगर आप छात्र हैं यानी विद्यार्थी हैं, विदेश में जाकर पढ़ना है, विदेश में कोई काम करना है, या फिर फॉरेन के किसी इंस्टीट्यूट का कोर्स, ऑनलाइन कोर्स खरीद कर मुझे पढ़ाई करनी है, उस पर आपकी रिसर्च बहुत ज्यादा हो सकती है। फिर घर में आप इसके बारे में बात भी कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर कर रहे हैं कई सारे स्टूडेंट अपनी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को। एक उपाय जो कि वृषभ राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए, शुक्रवार के दिन शाम को अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास एक घी का दिया जरूर जलाइए, और अगर हो सके तो श्री सुक्तम का पाठ करना डेली करें, अच्छी बात है, नहीं तो शुक्रवार करना भी इस टाइम पीरियड में आपके लिए अच्छा है। तो एक बार पूरा समराइज कर देता हूं वृषभ राशि वालों, ये समय पैसा, धन बढ़ाने का और कमाने का है। बाकी चीजों पे अगर थोड़ा सा ध्यान हम कम भी देंगे चल जाएगा। यही तो है ज्योतिष। अपॉर्चुनिटी कब है और कब लोहा गर्म है, हथौड़ा कब मारना, ये आपको बताता है। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ राशि के लिए 16 से 30 जून का ये पूरा टाइम पीरियड। जैसा कि अब आपने देखा, समझा, जाना कि जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, जो कि इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। और ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है, ये अतिचारी गुरु हैं। 5 महीने कर्क राशि में रहेंगे, फिर 3 महीने सिंह राशि में चले जाएंगे, फिर वापस कर्क में आएंगे, फिर कन्या में चले जाएंगे। जुपिटर ऐसे नॉर्मली बिहेव करता नहीं है। तो ये स्पेशल टाइम पीरियड चल रहा है और इस समय, इस साल और अगले साल के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और वो उसके लिए हमने आपकी पर्सनल कुंडली के बेसिस पर बनाई है जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अब अपडेट है पिछले साल के जुपिटर ट्रांजिट से। अब नई चीजें हमने इसमें ऐड करी हैं, लैंग्वेजेस इसमें ऐड करी हैं। इसको एक बार आप जरूर पढ़िए। ये जुपिटर का ट्रांजिट किन किन फील्ड में, करियर में, मैरिज में, आपके माइंडसेट में क्या क्या फर्क लाने वाला है, और हमने इस पे वीडियो भी बनाया, उसमें बहुत कुछ रिलेट किया आपने। अब ये ट्रांजिट रिपोर्ट है जो कि आपकी कुंडली के ऊपर बनाई गई है, कई सारे एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर लगे हुए हैं। एक बार आप इसको जरूर पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स उसमें फिल करिए और अपनी ये जुपिटर ट्रांजिट की रिपोर्ट आपके ऊपर क्या क्या असर डाल रही है इसको समझिए। और जब आप इसे पढ़ेंगे, मैं बहुत श्योर हूं कि आप कहेंगे कि यार ये पहले क्यों नहीं मंगाई, इसमें तो वही लिखा है जो अभी हुआ था मेरे साथ। यस, तो ये इतनी एक्यूरेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि वालों, एक पुरानी टेंशन से अभी निकल कर आप आए हैं या निकल रहे हैं, इस तरह का फेज अभी चल रहा है। पहली बार थोड़ा सा सांस लेने की जगह बन रही है कि ठीक है, अच्छा है। इस टाइम पीरियड में आपको किसी टीचर, मेंटोर, गाइड, एस्ट्रोलॉजर की अच्छी बातें सुनने को भी मिलेंगी, जो कि आपकी अंदर की एंजाइटी या फिर अंदर की जो कश्मकश है उसको शांत करेगी। बृहस्पति दूसरे भाव में है, आपके परिवार में ही कोई आपका गुरु बन सकता है, फैमिली में कोई रिकमेंड कर सकता है आपको, इन टीचर से बात कर लो, इन मेंटोर, इन गाइड से बात कर लो, या फिर अगर आपको फाइनेंशियल किसी भी रूप से जरूरत थी पैसों की, तो वो भी इस टाइम से परिवार की तरफ से मिल जाएगी। नहीं थी जरूरत तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको बहुत ठीक करके रखिएगा। स्पेशली अगर आप कहीं ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, 4 लोगों से नए मिलते हैं डेली के बेसिस पे, तो अपनी बातचीत कम बोलें इस टाइम में, मैं कहूँगा वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है आपके लिए। गुरु जो आपके करियर के, बिजनेस के लॉर्ड हैं, जो आपके स्टेटस के लॉर्ड है, वो इनकम के घर में जा चुके हैं। दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू गेन मोर इनकम। इसी टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि आपने अच्छा पैसा बनाया धन का, यानी ये 15 दिन ही नहीं, आने वाले 5 महीनों के लिए आपको बोल रहा हूं। करियर वाइज चेंज भी हो सकता है, चेंज के थॉट्स भी आ सकते हैं कि अभी थोड़ा बदलाव करना चाहिए मुझे, थोड़ा चेंज करना चाहिए। इवन कुछ लोग जो फॉरेन में रहते हैं उनको जगह बदलने का भी विचार आ सकता है कि यार अब लोकेशन भी चेंज कर देते। कोई प्रॉपर्टी सेल करने की या परचेज करने का भी इसी टाइम पीरियड में, आने वाले 5 महीनों में, और 15 दिन में इसकी शुरुआत होगी इन विचारों की, और एक्शन होगा आने वाले महीनों में। कोई डील, कोई मीटिंग, कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस की बात, करियर की कोई इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आने वाली है। पर ये अभी आप एंजाइटी में, अभी आप शायद करियर को लेकर परेशान होंगे या फिर अनसर्टेनिटी में होंगे, लेकिन ऐसी बात फ्यूचर में आने वाली है जो कि आपके कॉन्फिडेंस को दोबारा से खड़ा कर देगी। और आप बस इस टाइम में बहुत जेन्युइन रहिए। आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो बिल्कुल जेन्युइन रहिए, बस उस जेन्युइन में कुछ भी मत बोल दीजिएगा जिससे सामने वाले को बुरा लग सकता है, पर आपको जो फील हो रहा है उसे अच्छे शब्दों में पिरोकर सामने रखना चाहिए। फाइनेंसिस को अगर देखें तो यहाँ पे राहु के प्रभाव से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उनमें सेटिस्फैक्टरी रिटर्न मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ा पेशेंस अभी आपको रखना चाहिए। दिसंबर तक आप रुक जाइए। दिसंबर के बाद जब नया साल शुरू होगा
तब जाकर आप अपने किस क्या बेचना है, क्या खरीदना है। जो इन्वेस्टमेंट्स आपने पहले कर रखी थी उनके बारे में बोल रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। 22, 23, 24 जून ये वो समय है जो जब आपके पास कोई कैश आएगा या पैसे आने की इंफॉर्मेशन आएगी या कंफर्मेशन आ जाएगा कि यहाँ तुम्हारा इतना पैसा आ जाएगा। इस तरह बैंक से या ऑफिस से ऐसी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पर आपको सेलिब्रेट नहीं करना है, नजर लग जाती है ना, इसलिए कह रहा हूँ। ओवर स्पेंड करने की जो टेंडेंसी है आपकी वो रहेगी इस टाइम पीरियड में, ध्यान रखिएगा। घर में शांति का माहौल दिखाई दे रहा है। पिताजी की सेहत का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखिएगा कि उनकी सेहत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं दिखती है। यहाँ पर घर में कोई एक व्यक्ति है जो बहुत कमियां ढूंढ रहा है लोगों की। वो व्यक्ति आप खुद भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है। उसको थोड़ा सा शांत करने की जरूरत है या फिर उसको कन्फ्रंट कर बताने की जरूरत है कि हर वक्त ना नेगेटिव बातें मत किया, हर वक्त कमियां, थोड़ी तारीफ भी किया करो ना, जिंदगी है, ठीक है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना, तो खुश रहो, अच्छा रहो। बहुत ज्यादा सफल होने पे ही देश दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है, दौड़ना भी चाहिए, लेकिन खुश होना है, हैप्पी रहना है, इसके बारे में भी दौड़ लगानी चाहिए। ये ज्ञान आपको दूसरों को देना है इस टाइम पीरियड में जिनको इसकी जरूरत है। 20 जून के आसपास आप देखेंगे कि किसी फैमिली के मेंबर की लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है और वो अपनी बात आपको सुनाना चाहता है, तो उसको सुनिएगा, बोलिएगा कम। अंदर से आप इस हफ्ते सरप्राइजिंगली बहुत लाइट फील करेंगे। ये आने वाले 15 दिन भी काफी लाइट, काफी हल्का फील करेंगे आप। काफी टेंशन, काफी स्ट्रेस जो आपके मन में थी वो धीरे धीरे कर एक एक आपको छोड़कर जा रही है। कॉन्फिडेंस भी अब आपका पीक पर जाएगा और क्रिएटिव काम करते हैं तो वो भी, क्रिएटिविटी भी आपकी पीक पर जा रही है। किसी की बकवास में आपको नहीं पड़ना है। उनने कुछ कह दिया, उसने कुछ सुना दिया, उसने कुछ अच्छी फीडबैक नहीं दी, ठीक है, चलता है, दुनिया है। हर बार आप थोड़े सुपर हीरो बन जाओगे। किसी ने कुछ कह दिया, यहाँ से सुनना, यहाँ से निकाल देना है। जिंदगी बहुत आगे है, 2 महीने बाद वो याद ही नहीं रहेगा आपको, तो आज क्यों टेंशन लें इस बात की। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें, जो विद्यार्थी मिथुन राशि के हैं, इस आने वाले समय में नंबर, मार्क्स या रिजल्ट की अच्छी खबर आपके पास आ सकती है। घर में भी आपको ज्यादा तारीफ मिल सकती है। इस मोमेंटम को समझिएगा और इसको रुकने मत दीजिएगा। एक उपाय जो मिथुन राशि जरूर करेगी, बुधवार के दिन आप सुबह किसी बड़े पीपल के पेड़ को पानी अगर चढ़ा सके तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग विदेश में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, बुधवार के दिन शांत रहिए, मौन व्रत रखिए, खामोश रहिए, ठीक है, ये कोशिश करिए। या फिर अगर नहीं रह पा रहे खामोश तो मंत्र बोलिए कुछ बुधवार के दिन, ओम 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 राधा 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 राम राम राम। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। एक बार करके जरूर देखिएगा और फिर आपको कैसा महसूस हुआ ये मुझे बताइएगा। तो ये था कैसा होगा मिथुन राशि के लिए 16 से 30 जून का ये पूरा टाइम पीरियड। जैसा कि अब आपने देखा, समझा, जाना कि जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, जो कि इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। और ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है, ये अतिचारी गुरु हैं। 5 महीने कर्क राशि में रहेंगे, फिर 3 महीने सिंह राशि में चले जाएंगे, फिर वापस कर्क में आएंगे, फिर कन्या में चले जाएंगे। जुपिटर ऐसे नॉर्मली बिहेव करता नहीं है। तो ये स्पेशल टाइम पीरियड चल रहा है और इस समय, इस साल और अगले साल के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और वो उसके लिए हमने आपकी पर्सनल कुंडली के बेसिस पर बनाई है जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अब अपडेट है पिछले साल के जुपिटर ट्रांजिट से। अब नई चीजें हमने इसमें ऐड करी हैं, लैंग्वेजेस इसमें ऐड करी हैं। इसको एक बार आप जरूर पढ़िए। ये जुपिटर का ट्रांजिट किन किन फील्ड में, करियर में, मैरिज में, आपके माइंडसेट में क्या क्या फर्क लाने वाला है, और हमने इस पे वीडियो भी बनाया, उसमें बहुत कुछ रिलेट किया आपने। अब ये ट्रांजिट रिपोर्ट है जो कि आपकी कुंडली के ऊपर बनाई गई है, कई सारे एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर लगे हुए हैं। एक बार आप इसको जरूर पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स उसमें फिल करिए और अपनी ये जुपिटर ट्रांजिट की रिपोर्ट आपके ऊपर क्या क्या असर डाल रही है इसको समझिए। और जब आप इसे पढ़ेंगे, मैं बहुत श्योर हूं कि आप कहेंगे कि यार ये पहले क्यों नहीं मंगाई, इसमें तो वही लिखा है जो अभी हुआ था मेरे साथ। यस, तो ये इतनी एक्यूरेट है। आगे बढ़ते दोस्तों और बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि वालों, बाहर से सब नॉर्मल लग रहा है, परिवार को, दोस्तों को, पर आप जानते हैं कि अंदर कुछ और चल रहा है। कोई चीज जो रिसेंटली हुई है उसने अंदर एक दरार सी बना दी है आपके। राहु 8वें भाव में है और वो छिपी हुई जो चीजें हैं, वो सरफेस पे लाते हैं। जो सीक्रेट्स हैं, जो रहस्य हैं, आपके मन में जो दर्द है, वो सरफेस पे आता है और अनएक्सपेक्टेड रिलीफ देकर जाता है। तो यस, इस टाइम पीरियड में आपके विचार, आपके मन की बातें एकदम से बाहर निकल कर आएंगी। लोग, आप वोकल होंगे, आप अपनी बातें कहेंगे, कई बार गुस्से में कहेंगे, कई बार शांत होकर कहेंगे, पर ये कहना, मन से बातें निकालना बहुत जरूरी। देखिए, जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम आपकी नहीं, मेरी नहीं, हम सब की है, ठीक है। और इसको कॉम्प्लिकेटेड पता किसने बनाया है? सबसे बड़ा हाथ आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने में सिर्फ आपका है और किसी का नहीं है। आपकी चॉइसेस, आपकी चीजों को ना सुधारने की हैबिट, आपका चीजों को डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट में रहना, ये गलतियां आपकी हैं। तो सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि जब एक्सेप्ट करेंगे तो बदलने का विचार भी मन में आएगा। और कर्क राशि वालों, ये जुपिटर की वजह से ये टाइम पीरियड ऐसा है। बृहस्पति पहले भाव में आए ना, इमोशंस बाहर निकलेंगे,
फूट फूट कर निकलेंगे। आपकी राशि में ही आया है जुपिटर, फूट फूट कर इमोशन, और ये निकलना जरूरी है आपके लिए। यहाँ पर एक चीज और भी इंश्योर मैं करना चाहता हूं कि जुपिटर का ट्रांजिट कर्क राशि में, हम सुनते तो हैं कर्क राशि उसकी एग्जॉल्टेड राशि है, बढ़िया मौज में है सब कुछ। आप बताइए कितनी मौज करी आपने जून में, 15 दिन निकल गए हैं, इमोशनली कितनी मौज करी, टाइट फील हो रहा है। जुपिटर और मून की एक बड़ी अच्छी कहानी है माता तारा की, और वहां पे लड़ाई हो गई थी दोनों की, इसलिए चंद्रमा की राशि है ना आपकी, इसलिए शुरुआत में तो अच्छा नहीं जाएगा। वैसे भी अगर हम कर्क राशि को लगन बनाए तो जुपिटर बीमारी के, दुश्मनों के, शत्रुओं के, प्रॉब्लम्स के घर का मालिक बनता है आपके लिए, जो कि आपके फर्स्ट हाउस यानी आपकी राशि में आया हुआ है। ठीक है, और वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है तो ये आपके भाग्य के घर का भी मालिक, पर वो देगा अगले साल भाग्य वाले रिजल्ट देगा, जब अगले साल अभी लियो में जाएंगे कर्क के बाद, और उसके बाद वापस जब कर्क में आएंगे तब आपको मजा आएगा, सबसे ज्यादा फाइनेंशियल गेन होंगे। पर अभी जो टाइम पीरियड, ये एक इमोशनल क्लेंजिंग का, डिटॉक्स का टाइम पीरियड है आपके लिए। इस टाइम पीरियड में यात्रा करना, मंदिरों जाना, घूमना, अचानक से मंदिर जाने का प्लान बन जाना, ये भी आप देखेंगे और जाइएगा, मजा आएगा आपको। या एक नया सोर्स ऑफ इनकम खोलने का आइडिया आपके मन में आएगा। ये आइडिया आप किसी के सामने अगर रिवील करेंगे तो वो आदमी कर डालेगा। तो अगर आपको लगता है कि वो कर ले तो आप जरूर बताइएगा, लेकिन अगर आपको लगता है मैं करूंगा, अगर आप किसी भी तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक या ट्रैवल से रिलेटेड काम में हैं तो ये हफ्ता आपके लिए सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत मजा आने वाली है, काम बढ़ने वाला है, काम मिलने वाला है। घर का माहौल थोड़ा सा भारी लग सकता है, आपके अंदर कोई नई स्पिरिचुअल हैबिट आ सकती है, जैसे नाम लिख रहे हैं आप, या नाम जाप आपने शुरू कर दिया, मेडिटेशन शुरू कर दिया, कोई एक नई स्पिरिचुअल हैबिट आपकी लाइफ में आ रही है। राहु की छिपी हुई जो चीजें आपके परिवार में है, फैमिली में है, जो छिपी हुई इनसिक्योरिटीज हैं आपकी फैमिली में, आपके अंदर, उनको भी ये सरफेस पे लाएगा। अंदर की बातें घूम फिर कर बाहर आने वाली हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। सीधा सीधा बोलने वाला एक नेचर आपका आने वाला है कि मुझे इस बात से प्रॉब्लम है तो तो है, मुझे अब और ज्यादा कुछ नहीं पता। 19, 20, 21 जून का ये टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा लड़ाई करने से अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ, बैकफायर कर सकता है। अंदर जो भारीपन है उसको आप आराम से रिलीज करिए, पागलों की तरह नहीं। वैलिडेशन के चक्कर में मत पड़िएगा इस टाइम में कि मैं ठीक कर रहा हूं ना, मैं सही कर रहा हूं ना, तुम एक बार वैलिडेट कर दो मुझे। नहीं, किसी की वैलिडेशन की आपको जरूरत नहीं है। आप खुद उसे, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, अगर मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सुंदर लग रहा हूं, तो मुझे आप किसी की जरूरत नहीं है कि पूछूं मैं किसी से जाकर कि मैं कैसा लग रहा हूं। आई एम सेटिस्फाइड, बस इतना ही काफी है। इस तरह का विचार अभी आपको रखना है। यहाँ पर स्पिरिचुअल चीजें, जैसे मैंने कहा, आपकी दिलचस्पी थोड़ी बढ़ सकती है, कोई नई हैबिट भी आ सकती है, जैसे 10 मिनट मंदिर जाने की हैबिट हो गई, या मंत्र चैंट करने की हैबिट हो गई। अगर ऐसा कुछ भाव मन में आ रहा है तो जरूर करिएगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में ध्यान लगाना मुश्किल होगा अभी आपके लिए, डिस्ट्रैक्शन भर भर के आएंगे आपके लिए। एक फिक्स स्टडी रूटीन टाइम बनाना अभी बहुत जरूरी है, जो कि आप बना नहीं पाएंगे। बैटल बहुत चल रही है, मन के अंदर ही कई सारी बैटल्स आप लड़ रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी नहीं है, आपने उसको बड़ा बनाया है। सच बोल रहा हूं, आप भी फील करेंगे। इसलिए जो भी कर्क राशि के जातक हैं, ये एक उपाय जरूर करिए इस टाइम पीरियड में। सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर जाइए, एक लोटा जल चढ़ाकर वापस आ जाइए। ये छोटा सा ही उपाय है, पर ये अभी शायद आपको इसकी जरूरत है। आंखें बंद कर शिव चालीसा पढ़ना, भगवान शिव का स्मरण करना, ओम नमः शिवाय ही बोल लेना, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा सुकून वाला उपाय रहेगा। तो ये था दोस्तों कर्क राशि के लिए कैसा होने वाला है 16 से 30 जून का ये पूरा टाइम पीरियड। जैसा कि अब आपने देखा, समझा, जाना कि जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, जो कि इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, और ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है। ये अतिचारी गुरु हैं। 5 महीने कर्क राशि में रहेंगे, फिर 3 महीने सिंह राशि में चले जाएंगे, फिर वापस कर्क में आएंगे, फिर कन्या में चले जाएंगे। जुपिटर ऐसे नॉर्मली बिहेव करता नहीं है। तो ये स्पेशल टाइम पीरियड चल रहा है, और इस समय, इस साल और अगले साल के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और वो उसके लिए हमने आपकी पर्सनल कुंडली के बेसिस पर बनाई है जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अब अपडेट है पिछले साल के जुपिटर ट्रांजिट से। अब नई चीजें हमने इसमें ऐड करी हैं, लैंग्वेजेस इसमें ऐड करी हैं। इसको एक बार आप जरूर पढ़िए। ये जुपिटर का ट्रांजिट किन किन फील्ड में, करियर में, मैरिज में, आपके माइंडसेट में क्या क्या फर्क लाने वाला है, और हमने इस पे वीडियो भी बनाया, उसमें बहुत कुछ रिलेट किया आपने। अब ये ट्रांजिट रिपोर्ट है जो कि आपकी कुंडली के ऊपर बनाई गई है, कई सारे एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर लगे हुए हैं। एक बार आप इसको जरूर पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स उसमें फिल करिए, और अपनी ये जुपिटर ट्रांजिट की रिपोर्ट आपके ऊपर क्या क्या असर डाल रही है इसको समझिए। और जब आप इसे पढ़ेंगे, मैं बहुत श्योर हूं कि आप कहेंगे कि यार ये पहले क्यों नहीं मंगाई, इसमें तो वही लिखा है जो अभी हुआ था मेरे साथ। यस, तो ये इतनी एक्यूरेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के बारे में। तो अगर आपकी सिंह राशि है, इस वक्त आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां विरोधी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, और शायद आप रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। बृहस्पति 12वें भाव में है, जो नॉर्मली ड्रेनिंग का भाव होता है, पर सिंह राशि के लिए वो एक शील्ड की तरह काम कर रहा है। करियर की ही अगर हम बात ले लें तो 17 से 20 जून के बीच आपकी मेहनत का एक क्लियर रिजल्ट सामने आएगा। आप खुश होंगे, आपको रिकॉग्निशन, प्रोजेक्ट में कोई ग्रीन लाइट या फिर कोई तारीफ,
एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगी। ये कोई ऐसा दरवाजा है जो कि आप कहेंगे कि फाइनली ये भी हो गया, या फाइनली ये काम भी बन गया। जो लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे उनका एक के बाद एक प्लान फेल होने लगेगा। 21-22 जून के आसपास आप देखेंगे कि ये आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं फाइनेंशियली। ये आने वाला समय 15 दिन शुरुआत में एक रिलीफ लेकर आएगा आपके लिए। जो चीजें खरीदनी थी वो अब पॉसिबल हो रही हैं आपके लिए खरीदना। मिड वीक यानी कि यही लगा लीजिए कि 21 से 25 तारीख तक का ये टाइम पीरियड खर्चा भी लेकर आएगा आपके लिए, क्योंकि अब जो चीज खरीदनी है उसका पैसा हो गया तो हम खरीदेंगे भी। गुरुवार और शुक्रवार को आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है बॉडी की, वो कहीं बाहर जाने की, कहीं आउट गोइंग है। तो आप देखिएगा थर्सडे फ्राइडे जब जब आ रहे हैं इन 15 दिनों में, वहां पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत बिजी रह रहे हैं, दिमाग में बहुत चल रहा है कुछ आपके, कई सारी चीजें संभाल रहे हैं, पैसा भी खर्च कर रहे हैं। अगर आपके रिलेशनशिप्स की बात करें तो इस हफ्ते चलो डेट पे चलते हैं, चलो मिलते हैं, बहुत टाइम हो गया मिले नहीं हम लोग, या फिर मिलकर चलो मूवी नाइट पे, इस तरह का कुछ एक विचार आपके मन में आएगा जो कि आपको दोबारा से, अच्छा जब मैंने रिलेशनशिप बोली ना तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपके दोस्त भी इसमें काउंट कर लीजिए। सबके नहीं होते ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, इसलिए दोस्त काउंट कर ले, उनके साथ भी रिलेशनशिप है आपकी। घर के लोगों से पहले पूछ लें जो भी प्लान आप बनाएं, नहीं तो अगर आप एकदम सडनली करेंगे ना तो उनका थोड़ा सा विरोध आ सकता है। रोमांटिकली अगर देखा जाए तो 20, 21, 22 जून के बाद का जो समय है काफी वार्म है, कंफर्टेबल है, एंजॉय कर रहे हैं आप अंदर से। आप इस टाइम पीरियड में जेन्युइनली काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ये अच्छा टाइम है कुल मिला के सिंह राशि वालों। अब आपके डर भी निकल रहे हैं। एक काम जिसमें आप बहुत ज्यादा डर रहे थे वो भी आप देखेंगे कि रुक रुक कर ही सही पर आपने उसे कर दिया। यहाँ पर इस आने वाले हफ्ते की जो ऊर्जा है, खासतौर पर जो 22 जून के बाद जो ऊर्जा है आपकी राशि के लिए, वो क्लैरिटी की है। ऐसे काम जिनको करने में क्लैरिटी नहीं थी, अब क्लैरिटी आ जाएगी कि अब ये करना है और ये नहीं करना है। विद्यार्थियों के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी ऐसी एक्टिविटी या ग्रुप से दूर रहने की जो आपकी इमेज पर खतरा या एक बुरा असर डाल सकता है, आपको कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि कुछ लोग आगे चलो आंदोलन करते, आपको कह रहे हैं यार ठीक है मुझे अभी पढ़ाई, मेरा एग्जाम आने वाला है, ठीक है आप लोग आंदोलन कर लो। अब जोश में या प्रेशर में आप ऐसी चीजें नहीं करेंगे, उड़ते हुए तीर नहीं लेंगे। कुल मिलाकर आप में मैं कहना चाहता हूं, एक गलत कदम आपकी इमेज को खराब कर सकता है। एक उपाय कर लीजिएगा, रविवार जब आए ना तो आपको भगवान सूर्य को तांबे के लोटे में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। थोड़ी सी उसमें मिश्री जरूर मिलाइएगा और मंत्र पढ़िएगा, ओम श्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र का जाप आप जरूर करिएगा। ये सबसे बेस्ट रेमेडी फिलहाल आपके लिए होने वाली है। अगर आप पहले से सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं तो बस इस 15 दिनों में थोड़ी मिश्री डालकर जल चढ़ाइए। बाकी सब कदमों में दुनिया है आपके, बढ़िया टाइम चल रहा है, एंजॉय करिए इसको। तो ये था दोस्तों कैसा जाएगा सिंह राशि के लिए 16 से 30 जून का ये पूरा टाइम पीरियड। जैसा कि अब आपने देखा, समझा, जाना कि जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है जो कि इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। और ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है, ये अतिचारी गुरु हैं। 5 महीने कर्क राशि में रहेंगे, फिर 3 महीने सिंह राशि में चले जाएंगे, फिर वापस कर्क में आएंगे, फिर कन्या में चले जाएंगे। जुपिटर ऐसे नॉर्मली बिहेव करता नहीं है। तो ये स्पेशल टाइम पीरियड चल रहा है और इस समय, इस साल और अगले साल के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और वो उसके लिए हमने आपकी पर्सनल कुंडली के बेसिस पर बनाई है जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अब अपडेट है पिछले साल के जुपिटर ट्रांजिट से। अब नई चीजें हमने इसमें ऐड करी हैं, लैंग्वेजेस इसमें ऐड करी हैं। इसको एक बार आप जरूर पढ़िए। ये जुपिटर का ट्रांजिट किन किन फील्ड में, करियर में, मैरिज में, आपके माइंडसेट में क्या क्या फर्क लाने वाला है, और हमने इस पे वीडियो भी बनाया, उसमें बहुत कुछ रिलेट किया आपने। अब ये ट्रांजिट रिपोर्ट है जो कि आपकी कुंडली के ऊपर बनाई गई है, कई सारे एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर लगे हुए हैं। एक बार आप इसको जरूर पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स उसमें फिल करिए और अपनी ये जुपिटर ट्रांजिट की रिपोर्ट आपके ऊपर क्या क्या असर डाल रही है इसको समझिए। और जब आप इसे पढ़ेंगे मैं बहुत श्योर हूं कि आप कहेंगे कि यार ये पहले क्यों नहीं मंगाई, इसमें तो वही लिखा है जो अभी हुआ था मेरे साथ। यस, तो ये इतनी एक्यूरेट है। आगे बढ़ते दोस्तों, चलते हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि वाले जातक, काम में आप इस वक्त अपना बेस्ट दे रहे होंगे। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि यार इससे बेस्ट मैं बहुत बेहतर हो गया हूं पिछले साल से। आई एम वेरी मच नॉलेजेबल, वेरी मच एक्सपीरियंस्ड, और अब मुझे जितना ज्ञान या जितनी स्किल मैंने गैदर करी है, आई एम द बेस्ट परफॉर्मर इन माई कंपनी। ऐसा फील हो रहा होगा आपको। लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, उनको भी ये फील हो रहा है। आपके कॉम्पिटिटर्स आपको नोटिस कर रहे हैं, उनको भी यही फील हो रहा है और वो आपको नीचे लाने की कोशिश करेंगे। घर पे, पर्सनल लाइफ में आप देखेंगे कि अजीब सी फीलिंग हो रही है आपको, आपके मन में इनसिक्योरिटीज आ रही हैं, रिलेशनशिप्स को लेकर, फैमिली लाइफ को लेकर, परिवार वालों के व्यवहार को लेकर। पर आपका जो प्रोफेशन है, जो काम है, वहां कॉम्पिटिटर परेशान कर रहे हैं, घर में ये चीजें परेशान कर रही हैं। ठीक है, सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। बस आप कहोगे कितना पेशेंस ही रखते हुए आए हैं इतने टाइम तक, 15 दिन का और रख लीजिए, थोड़ी देर की बात है। शनि 7वें भाव में है आपका स्टेटस बढ़ने वाला है, या तो बढ़ चुका है या तो बढ़ने वाला है। ठीक है, अब ये सारा जो शनि अच्छे रिजल्ट जब भी देते हैं ना, तो तोड़ मरोड़ कर, चप्पल घिसवा कर तब जाकर देते हैं अच्छे रिजल्ट। और जब वो देते हैं वो रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जीवन भर साथ रहते हैं। आप देखिएगा, आप में से कभी भी किसी की शनि की दशा जब आई होगी ना,
या 7:30 जब आई होगी, उसने उस वक्त जो काम किया उसी की रोटी वो जीवन भर खाता है। यस, ये शनि का ताकत है कि मैं जो दूंगा जब भी दूंगा हमेशा के लिए दूंगा। राहु केतु जब देंगे टेम्परेरी बेसिस पे देंगे, अभी दिया 6 महीने बाद वो चीज नहीं रही आपके पास, कॉमन है राहु केतु में। बट अभी सैटर्न का जो रिजल्ट आपको, जो कि आपके लग्न को देख रहा है, आपका स्टेटस बढ़ाने वाला है, घर में गाड़ी बंगले प्रॉपर्टी खरीदने की बातें होने वाली हैं। 18 से 21 जून के बीच में इवन आपको कुछ प्रॉपर्टी लेने का, फाइनेंशियल कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करने का भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। आपके बाथरूम में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या प्लम्बिंग के इशू, इलेक्ट्रिकल काफी अप्लायंसेस इस टाइम पीरियड में खराब हो सकते हैं, तो बिजली के लिए इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर का घर में आना जाना इस टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं। इवन घर में कुछ मेहमानों का या गेस्ट का भी आना जाना अभी दिखाई देता है, अचानक से मेहमान गेस्ट आ जाएं आपके घर में, ये भी दिखाई देता है, विच इज गुड। ओके, ठीक है। अगर आप व्यापारी हैं, बिजनेस कर रहे हैं और आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, बिजनेस डिस्कशन होगा और इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आएगा आपको काम करने में, अपने व्यापार में, अपने खुद के काम में, बिजनेस में। दूसरों की बातें इस टाइम में जरूर सुनिएगा, मानिएगा नहीं, बस सुनिएगा, ठीक है। इससे आपको यह एहसास होगा कि अच्छा, इस बात को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते थे पर ये पॉइंट ऑफ व्यू बेकार है, ठीक है, इस तरह पर, इसलिए सुन लीजिएगा। पार्टनरशिप अगर आपका किसी के साथ है, किसी के साथ व्यापार आपका साझेदारी में चलता है, तो यहाँ पर आप ज्यादा फैसले लेना थोड़ा सा अवॉइड करिए। थोड़ा सा अपने पार्टनर को लाइमलाइट में लेकर आइए कि चल भाई तू कुछ करके दिखा, कुछ बढ़िया ऐसा फैसला ले, या फिर कुछ ऐसा ड्रामा करिए कि मुझसे नहीं हो पा रहा, तुम करो। इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको लगेगा कि आप उसके साथ हैं, आप उसके पक्ष में हैं। शनि की वजह से यहाँ पर आप ना अपनी पूरी पिक्चर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपना फाइनेंशियल स्टेटस, अपनी पर्सनालिटी, अपने लुक्स, अपना बिजनेस, इन सब की तरफ आपका विचार जा रहा है, मेहनत भी जा रही है, विच इज अ गुड थिंग। कीप इट अप। परिवार के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपको पेशेंस की थोड़ी जरूरत है। आपकी तकलीफ परिवार वाले उतनी उस लेवल पे नहीं समझ रहे हैं, ऊपर समझ रहे हैं। अब अगर आप इस चीज को लेकर उनसे गुस्सा हो जाओ ना, तो गलती एक्चुअली में आपकी है नहीं, पर मैं कहूंगा इसका कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि वो तब भी नहीं समझेंगे। इस बेटर कि आप उनको समझाएं बैठाल कर, वो फिर भी नहीं समझेंगे, पर फिर भी आपको उनको समझाना चाहिए। कई चीजें हमें पता होता है ना कि परिवार के मामले में क्या जीत क्या हार है ना, वहां पे तो रिश्ते जरूरी हैं। कोई एक बात आप ऐसे बोल सकते हैं इस टाइम पीरियड में अपने फैमिली के अंदर ही, जिसमें आपकी इंटेंशन नहीं होगी, पर वो बड़ी जहरीली बात होगी, सामने वाले को बड़ा हर्ट कर जाएगी, उसके बाद शायद आपको उनको बैठकर मनाना भी पड़ जाए। 23 और 24 जून के आसपास आप देखेंगे कि आप ना छोटी छोटी गलतियां बहुत करने लग गए हैं। चाबी भूल गए, रेस्टोरेंट में गए थे घड़ी छोड़कर चले आए, मोबाइल कहीं और छोड़कर आए, इस तरह से चीजें छोड़कर रखकर भूल जाना, मोबाइल, चाबी, डॉक्यूमेंट्स, यही नहीं करना, इसी का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर आपके मन में ये फीलिंग आएगी मैं कितना करूं, मैं इतना तो कर रहा हूं फिर भी काम क्यों नहीं बन रहा है। ये फीलिंग बिल्कुल वैलिड है, पर आने वाले इस हफ्ते में आपको ये चीजें किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई बहुत परिवार का आदमी बहुत विश्वास कर सकते हैं आप, तब आप जरूर करिएगा, अदरवाइज कोई समझेगा नहीं। इसको अपने ही अंदर प्रोसेस करने की कोशिश करिए। 26 जून के बाद ये फीलिंग अपने आप ही हल्की होने लगेगी। विद्यार्थियों के लिए ये आने वाला समय एक रिजल्ट ऐसा आ सकता है जो आपको तकलीफ दे, ठीक है। आपने तैयारी करी थी, मेहनत करी थी, पर वो उतना अच्छा वो हुआ नहीं। याद रखिएगा, ये एक बस मोमेंट है, आपकी पूरी जिंदगी या पूरी जर्नी नहीं है। उठिए, दोबारा से आगे बढ़ने के लिए लड़ाई करने लग जाइए। एक उपाय जो कि कन्या राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए, कोशिश करिए कि शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में, शनि या हनुमान जी के किसी भी मंदिर में आप तिल का तेल चढ़ाइए, एक दिया जरूर जलाइए और 5 मिनट वहां बैठकर शांत रहने की कोशिश करिए, या 5 मिनट वहां बैठकर बस वहां की एनर्जी को एब्जॉर्ब करिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कन्या राशि के सभी जातकों का आने वाला 16 से 30 जून का ये पूरा टाइम पीरियड। जैसा कि अब आपने देखा, समझा, जाना कि जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, जो कि इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है, और ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है, ये अतिचारी गुरु हैं। 5 महीने कर्क राशि में रहेंगे, फिर 3 महीने सिंह राशि में चले जाएंगे, फिर वापस कर्क में आएंगे, फिर कन्या में चले जाएंगे। जुपिटर ऐसे नॉर्मली बिहेव करता नहीं है, तो ये स्पेशल टाइम पीरियड चल रहा है और इस समय, इस साल और अगले साल के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और वो उसके लिए हमने आपकी पर्सनल कुंडली के बेसिस पर बनाई है जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अब अपडेट है, पिछले साल के जुपिटर ट्रांजिट से अब नई चीजें हमने इसमें ऐड करी हैं, लैंग्वेजेस इसमें ऐड करी हैं, इसको एक बार आप जरूर पढ़िए। ये जुपिटर का ट्रांजिट किन किन फील्ड में, करियर में, मैरिज में, आपके माइंडसेट में क्या क्या फर्क लाने वाला है, और हमने इस पे वीडियो भी बनाया, उसमें बहुत कुछ रिलेट किया आपने। अब ये ट्रांजिट रिपोर्ट है जो कि आपकी कुंडली के ऊपर बनाई गई है, कई सारे एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर लगे हुए हैं। एक बार आप इसको जरूर पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स उसमें फिल करिए और अपनी ये जुपिटर ट्रांजिट की रिपोर्ट आपके ऊपर क्या क्या असर डाल रही है इसको समझिए। और जब आप इसे पढ़ेंगे, मैं बहुत श्योर हूं कि आप कहेंगे कि यार ये पहले क्यों नहीं मंगाई,
इसमें तो वही लिखा है जो अभी हुआ था मेरे साथ। यस, तो ये इतनी एक्यूरेट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि वालों, आने वाले 16 जून से 30 जून का समय, मैं आपको बता दूं, बाहर से आप ना खुश दिख रहे हैं, लोग भी यही समझ रहे हैं, पर अंदर एक ऐसी बात चल रही है जो आप खुद से भी छुपाते चले आ रहे हैं। शनि छठे भाव में है आपके, आपको ना थोड़ा सा ऐसा फील करवा सकते हैं कि आई एम नॉट वर्थ इट, मेरी वैल्यू नहीं है। आपको ऐसी भावनाएं डाल सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ आपके दिमाग का खेल है, सच्चाई नहीं है ये। जो सेहत आप लेकर चल रहे थे उसमें आप देखेंगे कि पहले गिरावट आएगी, फिर सुधार आएगा। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए कि कोई संत महात्मा या कोई अच्छा आदमी, कोई अच्छा व्यक्ति आपको कोई एक सीधी एक टुक बात बोलेगा और फिर आपको उसमें रियलाइज होगा। इट इज लाइक कि आप अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे कि और अपनी बातें बता रहे थे और उसने बोला कि यार तुम ना पास्ट में बहुत जीते हो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम बस यही है। और आपने जब एनालाइज किया कि हाँ यार सही बोल रहा है, इस तरह का कोई एक व्यक्ति आएगा, कोई भी हो सकता है वो, और आपको एक टुक बात बोलेगा जो कि आपको काफी ज्यादा इमोशनली सोचने पे मजबूर कर देगी। काम के मामले में बृहस्पति 10वें भाव में बैठे हुए हैं, आपको एक बड़ा प्रोफेशनल मूवमेंट दे सकते हैं। कोई अच्छा चेंज, कोई अच्छा बदलाव की अगर आप, या मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी हम जिसे कहते हैं, वो सामने आएगी। अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस का पूरा डिस्प्ले करें, खुद को छोटा मत समझिए। इस वक्त 22 जून के बाद करियर में एक अनएक्सपेक्टेड कन्वर्सेशन होगी जो पहले इनसिग्निफिकेंट लगेगी पर बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट लगने लगेगी। इसलिए आपके ऑफिस में, काम में जो छोटी बातें भी है ना, उन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि उनकी वजह से बहुत से इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। 24-25 जून पे वॉलेट पे खास नजर रखिएगा। आपका वॉलेट गिर सकता है, वॉलेट से पैसे गायब हो सकते हैं। शनि की वजह से एक इंपल्सिव स्पेंडिंग का मूवमेंट भी आ सकता है। घर में जो काम पहले आराम से हो जाते थे, पहले आप ध्यान नहीं देते थे, अब वो छोटे छोटे काम में भी आपको अपना एफर्ट डालना पड़ रहा है। और या आपने अगर किसी को काम डेलीगेट किया था कि छोटे भाई तुम ये वाला काम कर देना, और जब आपने पूछा उसका डब्बा गोल हो गया कि नहीं भैया हम तो भूल गए थे। तो अगर आपने किसी को काम डेलीगेट भी किया है तो कंटिन्यूअसली रिमाइंडर देते रहिए या पूछते रहिए। 20 से 22 जून में आप ये देखेंगे कि फैमिली के बीच एक माइल्ड टेंशन आई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पहले से कुछ चीजें इग्नोर की गई थी। मम्मी की तबीयत, पापा की तबीयत इग्नोर की जा रही थी, बिजली का बिल इग्नोर किया जा रहा था। अब वो सबको पता था, इग्नोर करते करते अब हालत ऐसी आ गई कि अब उस पर डिस्कशन करना पड़ रहा है। किसी अच्छे व्यक्ति से या किसी उम्र में बड़े व्यक्ति से इस टाइम पीरियड में आपका मिलने का मौका मिलेगा, जो कि आपको एक टुक बातें कहेगा और आपको इमोशनली सोचने पर मजबूर करेगा। एक चीज और देखने को मिलती है तुला राशि वालों, रोमांटिक लाइफ में एक नया कनेक्शन या एक पुराना रिश्ता खत्म हो रहा है, पुराने रिश्ते की जो फीलिंग्स है वो खत्म हो रही है और एक नए कनेक्शन की तरफ आपका झुकाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 21 जून के आसपास अंदर से आप इस हफ्ते सरप्राइजिंगली बहुत काम महसूस करने लगेंगे। ये शनि का एक अच्छा साइड है जो कि वो आपको इस समय दिखाएगा। इसी टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि आप इमोशनली थोड़े से रेस्टलेसनेस भी फील कर रहे हैं। किसी के लिए ज्यादा सोचने की वजह से, किसी व्यक्ति की वजह से ज्यादा सोच रहे हैं आप उस व्यक्ति के बारे में, काम में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इसलिए इमोशनल रेस्टलेसनेस आपको फील हो रही है। इवन आपका जो दिल है वो हौले हौले करने लगे, धड़कने लगे तेजी से, स्पीड में गूज़बम्स आने लगे, रात में नींद खुल जाए। एक दो बार आप इस 15 दिनों में ये होते हुए भी देख सकते हैं। खुद से पूछिए कि सामने क्या है, मैं इतना क्यों सोच रहा हूं, एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है। लिखिए, आंसर क्लियरली आपको मिल जाएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन का रास्ता खुल रहा है, पर शॉर्टकट बिल्कुल मत लेना। कोई आएगा आपसे कहेगा इतना पैसा दे दो ये करा देंगे, अरे नहीं, होना होगा अपने आप हो जाएगा, अदरवाइज पैसा भी जाएगा ना, वो काम होगा आपका। अपने टीचर्स का सपोर्ट लेने का ये टाइम आ चुका है। हर उस व्यक्ति का जो आपके बारे में अच्छा सोचता है, आपका भला चाहता है, उससे बात करने का, समय बिताने का, राय मशवरा करने का समय आ चुका है। एक उपाय आप जरूर करिएगा, बुधवार के दिन सुबह किसी भी मंदिर में एक दिया, घी का दिया जरूर जलाइएगा। 5 मिनट वहां बैठकर आंखें बंद करें। कोई मंत्र नहीं, सिर्फ एक शांति प्रेजेंस को आपको फील करना है। शनि और बृहस्पति दोनों को यही चाहिए आपसे इस हफ्ते। आप वो हैं जो मुश्किल में भी अपनी जगह बनाते हैं। ये हफ्ता भी आपको वही सिखाने वाला है, आपकी ही एटीट्यूड को दोबारा से आपको रिमाइंड कराने वाला है। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा तुला राशि के लिए आने वाला 16 से 30 जून का ये पूरा टाइम पीरियड। आपने कितनी बातों से रिलेट किया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसा कि अब आपने देखा, समझा, जाना कि जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, जो कि इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। और ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है, ये अतिचारी गुरु हैं। 5 महीने कर्क राशि में रहेंगे, फिर 3 महीने सिंह राशि में चले जाएंगे, फिर वापस कर्क में आएंगे, फिर कन्या में चले जाएंगे। जुपिटर ऐसे नॉर्मली बिहेव करता नहीं है। तो ये स्पेशल टाइम पीरियड चल रहा है और इस समय, इस साल और अगले साल के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और वो उसके लिए हमने आपकी पर्सनल कुंडली के बेसिस पर बनाई है जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अब अपडेट है पिछले साल के जुपिटर ट्रांजिट से। अब नई चीजें हमने इसमें ऐड करी हैं, लैंग्वेजेस इसमें ऐड करी हैं। इसको एक बार आप जरूर पढ़िए। ये जुपिटर का ट्रांजिट किन किन फील्ड में, करियर में, मैरिज में,
आपके माइंडसेट में क्या क्या फर्क लाने वाला है, और हमने इस पे वीडियो भी बनाया, उसमें बहुत कुछ रिलेट किया आपने। अब ये ट्रांजिट रिपोर्ट है जो कि आपकी कुंडली के ऊपर बनाई गई है, कई सारे एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर लगे हुए हैं। एक बार आप इसको जरूर पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स उसमें फिल करिए और अपनी ये जुपिटर ट्रांजिट की रिपोर्ट आपके ऊपर क्या क्या असर डाल रही है इसको समझिए। और जब आप इसे पढ़ेंगे मैं बहुत श्योर हूं कि आप कहेंगे कि यार ये पहले क्यों नहीं मंगाई, इसमें तो वही लिखा है जो अभी हुआ था मेरे साथ। यस, तो ये इतनी एक्यूरेट है। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, आप बहुत कुछ छुपा रहे हैं मन के अंदर, ये आप खुद भी जानते हैं। अंदर से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं आप, पर बाहर एक स्ट्रॉन्ग मास्क लगाए हुए घूम रहे हैं। और इस हफ्ते राहु आपके चौथे भाव में वही छिपी हुई चीजें सरफेस पर लेकर आएगा, तैयार हो जाइए। फाइनेंशियली ये टाइम पीरियड एक झटके जैसा फील हो सकता है। 17, 18, 19 जून के आसपास आप देखेंगे कोई पुरानी फाइनेंशियल प्लानिंग फेल हो गई है। कोई प्लान जो सेट लगता था वो अचानक से अनरिलायबल लगने लग गया है। उधारी या लोन की जरूरत भी पड़ सकती है इन दिनों में, पर बृहस्पति 9वें भाव में बैठ ये इंश्योर कर रहे हैं कि ये टेम्परेरी है, परमानेंट क्राइसिस नहीं है। 22 जून के बाद ही आप अपने करियर में, व्यापार में अपॉर्चुनिटीज देखेंगे और जेन्युइनली काफी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी वहां देख सकते हैं, उसे पकड़ लीजिएगा। अपनी एजुकेशन पे बहुत ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई लिखाई पे, अपने एक्सपीरियंस पे, वो सीवी जो होता है ना, रेज्यूमे सीवी, उसको भारी बनाने पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। और उसके लिए आपको जेन्युइनली मेहनत भी करनी पड़ेगी और यही सबसे बड़ा एसेट बनेगा आने वाले समय में आपके लिए। परिवार इस हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फैमिली में आना, मेहमानों का आना, परिवार में लोगों का आना और उनकी वजह से व्यस्त रहना, बिजी रहना, ये भी देखने को मिल सकता है। किसी घर के मेंबर के साथ एक बड़ा डिसीजन भी लेना पड़ सकता है। 20 जून के आसपास आप देख सकते हैं कि आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं या फिर बहुत जिम्मेदारी आ रही है आपके जीवन में। अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे तो इस टाइम पीरियड में आपको बेबी से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिल सकती है और वो जिम्मेदारी फील करवा सकती है आपको। या फिर आपको ऐसा फील होगा आई एम नॉट एजुकेटेड इनफ, मुझे स्किल नहीं आती, मुझे पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, ये भी चीजें आपकी होंगी। और पर इस टाइम पीरियड में आपके खर्चे भी हो रहे हैं, नई नई चीजें, महंगी चीजें भी आपके घर में आ रही हैं जिनकी शायद उतनी जरूरत थी नहीं, पर आपका मन था तो ले लिया, कोई बात नहीं। रोमांटिक अगर साइड देखें तो सुकून वाले मूवमेंट है, ठीक ठाक ही चल रहा है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। इवन अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो घटते हुए, कम होते हुए दिखाई देती है। अंदर से ये पूरा टाइम पीरियड आपको एक प्रेशराइज और एक इमोशनल कंडीशन में रखने वाला है। प्रेशर में आकर आपको तोड़ेगा और फिर आपको बनाएगा। यहां पर आपको रिलीज करनी चाहिए अपनी इमोशन। आपको जो भी फील हो रहा है अपने विश्वास लोगों, दोस्तों, यारों के साथ, घर वालों के साथ, जिन पे आप विश्वास कर सकते हैं, उनको जरूर शेयर करनी चाहिए। अगर आप विद्यार्थी हैं और विदेश में पढ़ना चाहते हैं, इनके लिए ये टाइम पीरियड, ये पूरा जो 15 दिन बचने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धैर्य रखना है, मेहनत जारी रखनी है। शायद वो रिजल्ट नहीं आ रहा जो आप सोच रहे थे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। एक उपाय वृश्चिक राशि जरूर करिएगा, मंगलवार के दिन आपको लाल कपड़ों का दान अगर हो सके तो जरूर, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो खुद लाल कपड़े पहनने की कोशिश करिए और लाल कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलिए। कोशिश ये भी करनी चाहिए आपको कि अपने सर से 7 बार जौ को घुमाकर आप किसी बहते हुए जल में छोड़ भी आए, या फिर अपने घर में आप किसी से कहें कि मेरी नजर उतार दो। शनिवार आपको, यानी 2 बार आएंगे, अपनी नजर जरूर उतरवानी चाहिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा वृश्चिक राशि के लिए 16 से 30 जून का ये पूरा टाइम पीरियड। और अब जैसा कि अब आपने देखा, समझा, जाना कि जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है जो कि इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। और ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है, ये अतिचारी गुरु हैं। 5 महीने कर्क राशि में रहेंगे, फिर 3 महीने सिंह राशि में चले जाएंगे, फिर वापस कर्क में आएंगे, फिर कन्या में चले जाएंगे। जुपिटर ऐसे नॉर्मली बिहेव करता नहीं है। तो ये स्पेशल टाइम पीरियड चल रहा है और इस समय, इस साल और अगले साल के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और वो उसके लिए हमने आपकी पर्सनल कुंडली के बेसिस पर बनाई है जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अब अपडेट है, पिछले साल के जुपिटर ट्रांजिट से अब नई चीजें हमने इसमें ऐड करी हैं, लैंग्वेजेस इसमें ऐड करी हैं। इसको एक बार आप जरूर पढ़िए। ये जुपिटर का ट्रांजिट किन किन फील्ड में, करियर में, मैरिज में, आपके माइंडसेट में क्या क्या फर्क लाने वाला है, और हमने इस पे वीडियो भी बनाया, उसमें बहुत कुछ रिलेट किया आपने। अब ये ट्रांजिट रिपोर्ट है जो कि आपकी कुंडली के ऊपर बनाई गई है, कई सारे एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर लगे हुए हैं। एक बार आप इसको जरूर पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स उसमें फिल करिए और अपनी ये जुपिटर ट्रांजिट की रिपोर्ट आपके ऊपर क्या क्या असर डाल रही है इसको समझिए। और जब आप इसे पढ़ेंगे मैं बहुत श्योर हूं कि आप कहेंगे कि यार ये पहले क्यों नहीं मंगाई, इसमें तो वही लिखा है जो अभी हुआ था मेरे साथ। यस, तो ये इतनी एक्यूरेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों, कुछ वक्त से, कुछ टाइम से ना एक इंतजार चल रहा है, एक वेट चल रहा है। कोई बात, कोई खबर, कोई बदलाव जो आना चाहिए था पर अभी तक आया नहीं,
बृहस्पति 8वें भाव में है, इसलिए डिले है। पर इस हफ्ते वो वेट खत्म होता हुआ दिखाई भी देता है। आप अनएक्सपेक्टेड रूप से ये देखेंगे कि अभी चीजें अच्छे तरीके से आपकी लाइफ में हो रही हैं। करियर में इस टाइम पीरियड में आप बदलाव को अनुभव करने वाले हैं। चेंज करना, बदलाव करना, जिस बदलाव को आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था, धनु राशि वालों उस करियर चेंज को एक्सपेक्ट कर लीजिए। जुपिटर आपके 8वें भाव में गए हैं, विच इज अ पेनफुल सिचुएशन। आप घबराए हुए होंगे, आप इसके लिए तैयार नहीं होंगे, पर ये होने वाला है। कुछ लोगों के साथ हो चुका होगा, कुछ के साथ होने वाला है। जिनके साथ नहीं हुआ है अभी तक, आज नहीं तो कल आएगा ये टाइम पीरियड। जब आपके जॉब पर बात आएगी, जॉब चेंज करने की बात आएगी, पहले से रेडी रहिए, तैयार रहिए, नहीं तो कहिएगा नहीं पंडित जी आपने बताया नहीं। 20 और 21 जून की बात अगर हम करें तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट करियर को एक नया डायरेक्शन देंगे। शनि 4थे भाव में है, इसलिए घर और काम की जिम्मेदारियां दोनों एक साथ फील होंगी। लोडेड है बेसिकली, आपका जो दिमाग है वो ट्रबल से, ऑब्स्टेकल से, आगे क्या होगा, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, उससे लोडेड है। करियर में एक शिफ्ट आ रहा है, एक चेंज आ रहा है और बदलाव आ रहा है। उसके लिए शायद लोकेशन बदलनी पड़ रही है या वर्क फ्रॉम होम चाहिए आपको। सो मेनी थिंग्स इन योर माइंड। और इसका उपाय क्या है? इसका उपाय पेशेंस है, सब्र है और प्रैक्टिकल होकर सोचना है। जुपिटर का ये बदलाव है ना, जब भी आप देखेंगे ये बदलाव होगा और जब ये हो जाएगा ना, मजा आएगा आपको। जुपिटर 8वें भाव में है, जो पैसों का फ्लो कंट्रोल रखते हैं। इस टाइम पीरियड में आपका जो धन है, जो पैसा है, वो बढ़ाएंगे, पर शायद उसी पैसे को बढ़ाएंगे जो कि किसी अनकन्वेंशनल जगह पर इन्वेस्ट था आपका। जैसे आमतौर पे हम कहाँ करते हैं, जमीन, प्रॉपर्टी, गाड़ी वगैरह, गाड़ी में तो नहीं करते, शेयर मार्केट और ऑल करते हैं, पर आपने कहीं और, जैसे ई शॉप है आपके पास, वो थोड़ा अनकन्वेंशनल है, वहां पर ग्रोथ होती हुई दिखती है, पर खुद के पास जो पैसा है वो खर्च होता हुआ दिखाई देता है। और पैसे की भी चिंता, सेविंग्स की चिंता इस टाइम पीरियड में आपकी प्रायोरिटी बन सकती है। परिवार के साथ इस हफ्ते एक डीपर कनेक्शन फील होगा। शनि 4थे भाव से घर और फैमिली पे फोकस लेकर आएंगे आपका। किसी मेंबर को आपकी जरूरत पड़ेगी इस टाइम पीरियड में, आप उनको समय दीजिए, आप उनको समझने की कोशिश करिए और आप करेंगे भी। इस समय आप ये महसूस करेंगे, ऐसा एहसास आएगा कि फैमिली में अभी आपको इमोशनली मैच्योर होकर एक्ट करना है। एक साथ आप किसी को रिलीफ, इमोशनल रिलीफ देने का जिम्मेदारी आपको उठानी है। ऐसी फीलिंग आएगी, आपको पता चल जाएगा आपको कौन है वो व्यक्ति, जरूर दीजिएगा। काम और करियर जीवन में आप उसको संभाल लेंगे। हर वो चीज जो आप दोबारा पा सकते हैं ना, उस पर नहीं चिंता करनी चाहिए। पर ये जो रिश्ते हैं, जो फैमिली है, ये नहीं दोबारा मिलती, इस पे हम सबको चिंता करनी चाहिए। आप देखेंगे कि 16 जून के बाद ही आप अपनी डाइट पर काफी ध्यान देने लग गए हैं। अच्छे से इवन डाइटिशियन से कंसल्ट कर रहे हैं या फिर एआई से पूछ रहे हैं कि बताओ मेरा डाइट चार्ट रेडी करो, बहुत हो गया, अब मुझे अपनी हेल्थ पे काम करना है। विद्यार्थी हैं अगर आप, तो पढ़ाई में ध्यान इस हफ्ते नेचुरली आएगा आपका। कम मेहनत में भी अच्छे मार्क्स आने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये मोमेंटम है, इसको वेस्ट मत करिएगा। गुरुवार 19 जून के आसपास आ रहा है ना गुरुवार, सुबह केले के पेड़ पर जल चढ़ा पाए, बड़ी अच्छी बात। नहीं चढ़ा पा रहे हैं तो केले का दान करिए, केला लेकर आइए, जो भी जरूरतमंद मिले उसको केला खिला दीजिए। नहीं हो पा रहा ये भी, तो पीले कपड़े पहनिए, पीले कलर के जो शेड्स होते हैं वो वस्त्र पहनने चाहिए आपको। अगर आसपास कोई भगवान विष्णु का मंदिर है तो वहां पर भी आपको विजिट करने के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो घर में ही विष्णु सहस्त्रनाम सुबह बजाया और ध्यान से उसको सुना, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा धनु राशि के सभी जातकों का 16 से 30 जून का ये पूरा टाइम पीरियड। थोड़ा सा है, समझ रहे हैं ना आप, इसको पेशेंटली हैंडल करिए और अपने ऊपर काम करिए। ऐसा नहीं है कि वक्त बदलेगा नहीं, कुछ ही महीनों बाद ये वक्त बदल जाएगा और ज्यादा बेहतर एक्चुअली में हो जाएगा आपके, क्योंकि फिर जुपिटर आपके भाग्य के घर में पहुंच जाएंगे, जो कि लग्न के भी मालिक हैं, यानी आपके हाउस को भी रूल करते हैं और कंफर्ट लग्जरी के हाउस को भी रूल करते हैं। तो इसी साल के एंड में आपका पैसा बढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, पर अभी नहीं, नॉट दिस टाइम। अभी तो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना है। जैसा कि अब आपने देखा, समझा, जाना कि जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, जो कि इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। और ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है, ये अतिचारी गुरु हैं। 5 महीने कर्क राशि में रहेंगे, फिर 3 महीने सिंह राशि में चले जाएंगे, फिर वापस कर्क में आएंगे, फिर कन्या में चले जाएंगे। जुपिटर ऐसे नॉर्मली बिहेव करता नहीं है। तो ये स्पेशल टाइम पीरियड चल रहा है और इस समय, इस साल और अगले साल के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और वो उसके लिए हमने आपकी पर्सनल कुंडली के बेसिस पर बनाई है जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अब अपडेट है, पिछले साल के जुपिटर ट्रांजिट से अब नई चीजें हमने इसमें ऐड करी हैं, लैंग्वेजेस इसमें ऐड करी हैं। इसको एक बार आप जरूर पढ़िए। ये जुपिटर का ट्रांजिट किन किन फील्ड में, करियर में, मैरिज में, आपके माइंडसेट में क्या क्या फर्क लाने वाला है, और हमने इस पे वीडियो भी बनाया, उसमें बहुत कुछ रिलेट किया आपने। अब ये ट्रांजिट रिपोर्ट है जो कि आपकी कुंडली के ऊपर बनाई गई है, कई सारे एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर लगे हुए हैं। एक बार आप इसको जरूर पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स उसमें फिल करिए और अपनी ये जुपिटर ट्रांजिट की रिपोर्ट आपके ऊपर क्या क्या असर डाल रही है इसको समझिए। और जब आप इसे पढ़ेंगे, मैं बहुत श्योर हूं कि आप कहेंगे कि यार ये पहले क्यों नहीं मंगाई,
इसमें तो वही लिखा है जो अभी हुआ था मेरे साथ। यस, तो ये इतनी एक्यूरेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कर्म की राशि मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातक 16 से 30 जून का ये टाइम पीरियड, सबसे पहले तो आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो अंदर से आपको खा रहा है और आप सेहत को सेकेंडरी रख के सब कुछ संभाल रहे हैं। केतु 8वें भाव में है, वो एग्जैक्टली यही करवाता है, गहरी जिम्मेदारियां जो अंदर से थका देती हैं। अब अगर काम की बात करें तो काम के मामले में स्पेशली अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो बढ़िया टाइम है आपके लिए। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनपसंद ट्रांसफर, तीनों चीज में आपका कंफर्म दिखाई देता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, इस टाइम पीरियड के बीच में आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंट करियर कन्वर्सेशन हो सकती है, आपको बड़ी पोजीशन, बड़े प्रोजेक्ट देने की बातें हो सकती है। फाइनेंशियली इस टाइम पीरियड में इसमें आपको मुनाफा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक लमसम अमाउंट भी अचानक से आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखते हैं। पर वो पैसा तुरंत खर्च मत करिएगा, उसे बचाइएगा, सेव करिएगा। घर में लोग पूछेंगे आपसे कि अगर खर्च हो गया तो कहाँ गया, फिर आपको शायद थोड़ा सा शर्मिंदगी भी हो, इसलिए सेविंग करने पे ध्यान देते हैं। अभी पैसा काम आने वाला है आगे चलकर आपके, इसलिए कह रहा हूं। जुपिटर की जो पोजीशन है ये सीधा इंडिकेशन है आपके लिए कि अब आने वाले 5 महीने मुझे अपनी सेविंग्स को प्रायोरिटी बनाना है। हर वो एड मार्केटिंग जो मैं देख रहा हूं कि ये खरीद लेना चाहिए, 2 दिन बाद खरीदूंगा, ऐसा बोल दीजिए अपने आप को। 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे, देखिएगा पैसा बच जाएगा आपका। घर में इस हफ्ते एक खुशनुमा खबर भी आएगी, किसी छोटे भाई या छोटी बहन से जुड़ी हुई ये खबर हो सकती है। वो खबर पूरे घर का माहौल बदलेगी। उस खुशी में आपको छोटा सा पिकनिक, टूर प्लान, डिनर भी प्लान कर सकते हैं घर वालों के साथ। ये छोटी सी चीज एक बड़ी हीलिंग की तरह आपके लिए काम करेगी। अंदर से आप इस हफ्ते एक टग ऑफ वॉर को फील करेंगे। एक तरफ खुशी है, दूसरी तरफ घर की छोटी छोटी परेशानियां भी हैं। केतु की वजह से ये दोनों एक साथ चलती हैं। जब 24-25 जून जब आएगा ना, उसके बाद ज्यादा क्लैरिटी और ज्यादा अच्छा बैलेंस बन भी जाएगा। आप अपना खुद का इलाज बिल्कुल मत करिए, खुद के लिए, खुद की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको खुद सॉल्व करने की, हाँ इमोशनल चीजें हैं तो करिए, बट अगर फिजिकल लेवल पर कुछ है तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट की सलाह ले लेनी चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन की इस वक्त आपको सख्त जरूरत है। आपको खुद को मोटिवेशन करना, अपने आप को मोटिवेट रखना अभी जरूरत है आपको। तो इसके लिए आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के पॉडकास्ट सुन सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं। विद्यार्थी हैं अगर आप और किसी तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आने वाला समय आपके लिए स्ट्रांग है। इवन आने वाले 5 महीने भी आपके लिए काफी स्ट्रांग है। ग्रह आपके साथ हैं, प्लैनेट्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। शनिवार के दिन एक उपाय जरूर करिएगा। शनिवार को भगवान शनि के मंदिर या हनुमान जी के मंदिर जाइए और वहां पर शनि चालीसा 5 बार पढ़िए और फिर घर आ जाइए। हो सके तो अगर आप ब्लैक कलर की जो सैंडल हैं, चप्पल हैं, स्लीपर्स हैं, उनको भी डोनेट कर पाएं, किसी को एक ही सेट कर पाएं तो करना चाहिए। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मकर राशि के लिए आने वाला 16 से 30 जून का ये पूरा टाइम पीरियड। जैसा कि अब आपने देखा, समझा, जाना कि जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, जो कि इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है और ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है। ये अतिचारी गुरु हैं। 5 महीने कर्क राशि में रहेंगे, फिर 3 महीने सिंह राशि में चले जाएंगे, फिर वापस कर्क में आएंगे, फिर कन्या में चले जाएंगे। जुपिटर ऐसे नॉर्मली बिहेव करता नहीं है। तो ये स्पेशल टाइम पीरियड चल रहा है और इस समय, इस साल और अगले साल के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और वो उसके लिए हमने आपकी पर्सनल कुंडली के बेसिस पर बनाई है जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अब अपडेट है पिछले साल के जुपिटर ट्रांजिट से। अब नई चीजें हमने इसमें ऐड करी हैं, लैंग्वेजेस इसमें ऐड करी हैं। इसको एक बार आप जरूर पढ़िए। ये जुपिटर का ट्रांजिट किन किन फील्ड में, करियर में, मैरिज में, आपके माइंडसेट में क्या क्या फर्क लाने वाला है, और हमने इस पे वीडियो भी बनाया, उसमें बहुत कुछ रिलेट किया आपने। अब ये ट्रांजिट रिपोर्ट है जो कि आपकी कुंडली के ऊपर बनाई गई है, कई सारे एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर लगे हुए हैं। एक बार आप इसको जरूर पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स उसमें फिल करिए और अपनी ये जुपिटर ट्रांजिट की रिपोर्ट आपके ऊपर क्या क्या असर डाल रही है इसको समझिए। और जब आप इसे पढ़ेंगे, मैं बहुत श्योर हूं कि आप कहेंगे कि यार ये पहले क्यों नहीं मंगाई, इसमें तो वही लिखा है जो अभी हुआ था मेरे साथ। यस, तो ये इतनी एक्यूरेट है। आगे चलते दोस्तों, बात करते हैं हम सबकी प्यारी राज दुलारी कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों, एक वक्त था जब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहे थे। वो वक्त अब जा चुका है, वो वक्त अब खत्म हो गया। टेम्परेरी ही सही, पर खत्म हो गया है। बृहस्पति आ चुके हैं अब आपके 6ठे भाव में। बृहस्पति आपके लिए मालिक हैं धन के, बृहस्पति आपके लिए मालिक हैं प्रॉफिट के, अचीवमेंट्स के, गोल के। तो बृहस्पति अब आपके 6ठे भाव में आए हैं। आप देखेंगे कि आप ना अब जब काम कर रहे हैं ना, तो थोड़े से एफर्ट भी बड़े रिजल्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। करियर में आने वाले इस समय में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, तारीफ मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, बढ़िया नाम मिलेगा, फेवर मिलेंगे कई सारे लोगों को आपको। जून के इसी टाइम पीरियड में आप ना वर्क प्लेस सिचुएशन जो स्टक थी, काम जो रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, प्रॉब्लम्स जो रिजॉल्व नहीं हो रही थी, जिनके आंसर नहीं मिल रहे थे, आपके एफर्ट्स अब उनके आंसर भी लेकर आएंगे और रिजल्ट भी लेकर आएंगे। सिर्फ
प्रेजेंट में रहना काफी है आपके लिए। इसलिए बहुत ज्यादा भविष्य की बातें मत सोचिए, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था। इस टाइम में कुंभ राशि को प्रेजेंट में रहना है, इस वक्त में रहना है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, नई जिम्मेदारियां भी आएंगी, शायद आप तैयार भी नहीं होंगे उनके लिए, पर फिर भी उन पर काम करना। कोई नहीं तैयार होता, कभी नहीं तैयार होता, यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। जो लोग आगे निकल गए ना, जो लोग आगे पहुंच गए ना, उनका यही सीक्रेट है, वो जब तैयार नहीं थे उन्होंने तब शुरू कर दिया था। और उस सफर में, उस जर्नी में, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, उसमें उन्होंने बाकी बहुत कुछ सीख लिया। जैसे जिम जाऊं ना जाऊं, जैसे चले जाओ, जब जिम पहुंचोगे तो कुछ तो उठाना शुरू करोगे आप, ठीक है। तो ये जो कंसिस्टेंसी कहते हैं, इसे कहते हैं जब आप रेडी नहीं है तब भी आप चीजें स्टार्ट कर देते हैं। कुंभ राशि, अभी आपको बस एग्जैक्टली इसी फीलिंग की, इसी स्टाइल की जरूरत है। आप स्मार्ट हैं और स्मार्टली कई सारे फैसले ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं, पुरानी इन्वेस्टमेंट आपको फल भी दे रही है। किसी भी नए इन्वेस्टमेंट को 25 जून से पहले मत करिए, किसी एक्सपीरियंस इंसान की सलाह के बाद करिएगा। घर का माहौल इस टाइम पीरियड में काफी अच्छा और लाइट फील हो सकता है, मजाकिया फील हो सकता है। घर में लोगों की तबीयत खुशनुमा महसूस हो सकती है। 15 जून से लेकर 30 जून के टाइम पीरियड में कुछ रिश्तेदार या दोस्त घर पर भी आ सकते हैं। वो शाम जेन्युइनली वार्म या मेमोरेबल हो सकती है आपके लिए। इवन आप भी अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को घर पे डिनर के लिए इन्वाइट कर सकते हैं। घर के लोगों के साथ आने वाले इस हफ्ते में एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा एहसास जो अभी तक आप बिजी थे वो नहीं बन पा रहा था, मिस हो जा रहा था, वो बन रहा हुआ दिखाई दे रहा है। अंदर से इस हफ्ते एक कॉन्फिडेंस सर्ज की फील आ रही है, जैसे कोई अंदर की स्विच ऑन हुई हो। ये बृहस्पति का प्रसाद है आपके लिए, और ऐसा महसूस हो रहा है या नहीं मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गाड़ी में स्क्रैच आ सकता है। तेज मोड़ों पे या फिर जो यू टर्न होते हैं उस पर ध्यान रखिएगा। शीशे उसे देख लीजिएगा, कोई पीछे से ठोक करना चला जाए, आपको ध्यान रखिएगा। वैसे कुछ बड़ा नहीं दिख रहा है, थोड़े मोटे स्क्रैच गाड़ी पार्क करते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें, कुंभ राशि के विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी कर रहे हैं, जो एनर्जी आपके अंदर आ रही है वो बहुत बेस्ट है। बाकी कामों में अब आपका मन नहीं लगेगा, अब आपका मन लगेगा कि यार कुछ ही समय बचा है, फोकस होकर अपनी पढ़ाई का काम कर लेता हूं, बहुत हो गया डिस्ट्रैक्शन, लेट्स सेटल माई लाइफ। दोबारा से शुरुआत करते हैं और अच्छे से करते हैं। इस टाइम पीरियड में कोशिश करिए कि गणपति के मंदिर जाइए या काली माता के मंदिर जरूर चले जाइए, आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज उसके बाद मिलेंगी। बृहस्पति की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो आपके छठे भाव में है, इसलिए थोड़ी सी हेल्थ वीक लग सकती है, बॉडी में एनर्जी कम लग सकती है आपको इस टाइम पीरियड में। और इसके लिए आपको ठीक से सोना है, ठीक से खाना है, ठीक से एक्सरसाइज वगैरह 5-10 मिनट करनी है, बस उतने में हो जाएगा आपका। माँ काली के मंदिर जरूर दर्शन करने चले जाइएगा। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा कुंभ राशि के लिए आने वाला 16 से 30 जून का ये पूरा टाइम पीरियड। जैसा कि अब आपने देखा, समझा, जाना कि जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, जो कि इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। और ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है, ये अतिचारी गुरु हैं। 5 महीने कर्क राशि में रहेंगे, फिर 3 महीने सिंह राशि में चले जाएंगे, फिर वापस कर्क में आएंगे, फिर कन्या में चले जाएंगे। जुपिटर ऐसे नॉर्मली बिहेव करता नहीं है। तो ये स्पेशल टाइम पीरियड चल रहा है और इस समय, इस साल और अगले साल के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और वो उसके लिए हमने आपकी पर्सनल कुंडली के बेसिस पर बनाई है जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अब अपडेट है, पिछले साल के जुपिटर ट्रांजिट से अब नई चीजें हमने इसमें ऐड करी हैं, लैंग्वेजेस इसमें ऐड करी हैं। इसको एक बार आप जरूर पढ़िए। ये जुपिटर का ट्रांजिट किन किन फील्ड में, करियर में, मैरिज में, आपके माइंडसेट में क्या क्या फर्क लाने वाला है, और हमने इस पे वीडियो भी बनाया, उसमें बहुत कुछ रिलेट किया आपने। अब ये ट्रांजिट रिपोर्ट है जो कि आपकी कुंडली के ऊपर बनाई गई है, कई सारे एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर लगे हुए हैं। एक बार आप इसको जरूर पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स उसमें फिल करिए और अपनी ये जुपिटर ट्रांजिट की रिपोर्ट आपके ऊपर क्या क्या असर डाल रही है इसको समझिए। और जब आप इसे पढ़ेंगे, मैं बहुत श्योर हूं कि आप कहेंगे कि यार ये पहले क्यों नहीं मंगाई, इसमें तो वही लिखा है जो अभी हुआ था मेरे साथ। यस, तो ये इतनी एक्यूरेट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि वालों, अंदर से आप इस वक्त सरप्राइजिंगली बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। एक खुशी है आपके अंदर जो बहुत दिनों बाद आई है। बृहस्पति पंचम भाव में है, जो पंचम भाव क्या है? पंचम भाव खुशियों का है, हैप्पीनेस का भाव है, इमोशन का भाव है, हॉबीज का है, एंटरटेनमेंट का हाउस है। अंदर से एक रोशनी जलाते हुए दिख रहे हैं मीन राशि वाले। करियर में इस टाइम पीरियड में, इस हफ्ते जो व्यापारी हैं उनके लिए एक एक्सेप्शनल विंडो खुल रही है। स्पेशली 19 से 22 जून के बीच में कम मेहनत में भी बड़े रिजल्ट मिलेंगे और मार्केट में आपकी तारीफ होगी। एक ऐसा मूवमेंट आएगा इस हफ्ते जब आप खुद भी सोचेंगे कि इतना आसान कब से हो गया यार, आप खुद शॉक हो जाएंगे। बृहस्पति की कृपा है, ये उनका प्रसाद है। पैसों के मामले में भाग्य साथ दे रहा है। आंखें खुली रखिएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, दबाकर ग्रैब कर लीजिएगा। अब बहुत अच्छी बात बोल दी है ना। तो धन बढ़ता हुआ दिखाई देता है, पैसा आता हुआ दिखाई देता है। इसको कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में आप सोच सकते हैं। अभी नहीं करना चाहिए, अभी आपको सेविंग करनी चाहिए क्योंकि आगे चलकर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी।
24-25 जून के आसपास कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन भी सामने आ सकता है, उसको भी तुरंत मत लीजिए। 48 घंटे सोचिए, समय लीजिए, तुरंत नहीं लेना है। घर में इस टाइम पीरियड में एक छोटी सी नोकझोंक आपकी या किसी परिवार के किसी सदस्य के साथ हो सकती है, किसी छोटी मोटी बातचीत पर हो सकती है, वो नॉर्मल है, उसको आप संभाल लेंगे, उसको बड़ा बस मत होने दीजिएगा, साथ बैठकर बात कर लीजिएगा, वो खत्म हो जाएगी। किसी हायर एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूट से इस हफ्ते एक अच्छी खबर आएगी, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए खास तौर पर, जो सोच रहे थे कि आप एडमिशन या पढ़ाई या कुछ टीचर्स की कोई पीएचडी वगैरह अगर आप में से कोई कर रहा था, तो गुड न्यूज आपको यहाँ पर मिलने वाली है इसी टाइम में, यानी 22 से लेकर 24 तारीख के बीच में ही, 22, 23, 24, हाँ, किसी नेगेटिव बातों का भी असर आपके ऊपर हो सकता है। अब ये बातें आपकी लाइफ से किसी ने कही है आपसे या कहीं से सुनी है आपने, और बस वो मन ग्लूमी सा हो रहा है। आपकी एनर्जी इस टाइम पीरियड में जनरली काफी अच्छी है, और जो कि काफी रेयर है, और बहुत दिन बाद हो रहा है आपके साथ ऐसा। इसको किसी भी बेकार से आदमी के लिए वेस्ट मत करिए। 26 जून के बाद एक और पॉजिटिव शिफ्ट आएगा, जो ऐसी फीलिंग देगा आपको, ऐसी फीलिंग नहीं, इन्हीं फीलिंग्स को एक्सटेंड करेगा आपके लिए। और जो मैंने बातें बोली, इसकी शुरुआत 16 जून से होगी, पर ये चलेंगी आपके अक्टूबर तक। ठीक है, वीडियो देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और मीन राशि के हैं, किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से आपको कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिल सकता है, सर्टिफिकेट मिल सकता है, किसी कंपटीशन का या किसी चीज का ऑफर भी आ सकता है। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन सुबह पीले कपड़े में एक केला और कुछ चने बृहस्पतिवार को चढ़ाइए। किसी भी मंदिर में, किसी भी रिलीजियस प्लेस पर आप ये काम कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों, कैसा जाएगा मीन राशि के लिए आने वाला ये 15 दिन का टाइम पीरियड। अच्छा टाइम है, बढ़िया टाइम पीरियड है। बस आपके कुंडली में कर्क राशि में राहु वाहु ना बैठे हो, मंगल ना बैठे हो, तब तक ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। और मेजॉरिटी जो मीन राशि के लोग हैं वो इसे एक्सपीरियंस भी कर रहे होंगे। तो ये था मीन राशि के लिए 16 से 30 जून का टाइम पीरियड। जैसा कि अब आपने देखा, समझा, जाना कि जुपिटर का ट्रांजिट हुआ है, जो कि इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। और ये कोई नॉर्मल ट्रांजिट नहीं है, ये अतिचारी गुरु हैं। 5 महीने कर्क राशि में रहेंगे, फिर 3 महीने सिंह राशि में चले जाएंगे, फिर वापस कर्क में आएंगे, फिर कन्या में चले जाएंगे। जुपिटर ऐसे नॉर्मली बिहेव करता नहीं है। तो ये स्पेशल टाइम पीरियड चल रहा है, और इस समय, इस साल और अगले साल के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। और वो उसके लिए हमने आपकी पर्सनल कुंडली के बेसिस पर बनाई है जुपिटर ट्रांजिट रिपोर्ट। ये रिपोर्ट अब अपडेट है पिछले साल के जुपिटर ट्रांजिट से। अब नई चीजें हमने इसमें ऐड करी हैं, लैंग्वेजेस इसमें ऐड करी हैं। इसको एक बार आप जरूर पढ़िए। ये जुपिटर का ट्रांजिट किन किन फील्ड में, करियर में, मैरिज में, आपके माइंडसेट में क्या क्या फर्क लाने वाला है, और हमने इस पे वीडियो भी बनाया, उसमें बहुत कुछ रिलेट किया आपने। अब ये ट्रांजिट रिपोर्ट है जो कि आपकी कुंडली के ऊपर बनाई गई है, कई सारे एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर लगे हुए हैं। एक बार आप इसको जरूर पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अपनी बर्थ डिटेल्स उसमें फिल करिए, और अपनी ये जुपिटर ट्रांजिट की रिपोर्ट आपके ऊपर क्या क्या असर डाल रही है इसको समझिए। और जब आप इसे पढ़ेंगे, मैं बहुत श्योर हूं कि आप कहेंगे कि यार ये पहले क्यों नहीं मंगाई, इसमें तो वही लिखा है जो अभी हुआ था मेरे साथ। यस, तो ये इतनी एक्यूरेट है। जाते जाते कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग जॉब करते हैं, कितने लोग बिजनेस करते हैं, कितने लोग बस स्टूडेंट हैं। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें जो हॉरोस्कोप बनाने हैं उसमें कौन सा पार्ट ज्यादा रखना है, कौन सा पार्ट कम रखना है। एक कमेंट तो हर वीडियो के नीचे आता है, स्टूडेंट्स के लिए आपने सर कुछ नहीं बताया, स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं बताया। इसलिए अब मैं कोशिश करता हूं कि स्टूडेंट का पार्ट ना छूटे। ऐसे ही आप जिस भी चीज को चाहते हैं कि हम उसे अपने हॉरोस्कोप में और टाइम दें, जरूर बताएंगे। और अगर वो चीज बहुत ज्यादा लोग कहेंगे तो हम उस पर जरूर एक्ट करेंगे। मेरा काम ही यही है। मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, कुछ नया पढ़ाते हुए, कुछ नया सिखाते हुए। तब तक एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुद का भला करिए सबसे पहले, फिर दूसरों का भला करिए। राधे राधे।